महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी संभव है। यहाँ दोस्त कब दुश्मन बन जाए और विरोधी कब गले लगा ले कहना मुश्किल है। और अब इसी राजनीति में एक नया ट्विस्ट देखने को मिला है जिसने सबको चौंका दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने खुलकर कहा 2029 तक भाजपा और इसका गठबंधन विपक्ष में नहीं जाएगा, यानी कम से कम अगले 5 साल तक सत्ता से बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। फडणवीस ने इशारों में उद्धव ठाकरे को एक तरह से सत्ता पक्ष में शामिल होने का ऑफर दे डाला। उन्होंने कहा उद्धव जी चाहे तो इस तरफ आने के बारे में सोच सकते हैं। अब इसे क्या समझा जाए? एक राजनीतिक चाल या गठबंधन की जमीन तैयार करने की कोशिश। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव नजदीक है और महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है। याद दिला दे कि पिछली बार बीएमसी चुनाव में शिवसेना और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर थी। फिलहाल बीएमसी पर उद्धव ठाकरे का कब्जा है, लेकिन भाजपा इस बार बीएमसी पर कब्जा जमाने की हर कोशिश में जुट गई है। राजनीति के इस मोड़ पर उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे हाल ही में एक मंच पर दिखे। 20 सालों बाद दोनों भाइयों का मिलना बड़ी बात मानी जा रही है, लेकिन एनएसएस के उत्तर भारतीयों को लेकर पुराने रुख को देखते हुए शिवसेना उद्धव गुट इस नजदीकी को लेकर थोड़ा सतर्क भी है। उधर भाजपा पहले से ही शिंदे गुट के साथ सत्ता में है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे वापसी करते हैं तो सत्ता समीकरण में टकराव और तकरार दोनों तय है। तो क्या फडणवीस का बयान सिर्फ बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक दाव है या फिर वाकई महाराष्ट्र में एक और चौंकाने वाला गठबंधन बनने जा रहा है? सवाल कई है और जवाब शायद वक्त देगा, लेकिन इतना जरूर तय है महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ आएंगे या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? नीचे कमेंट करें और खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।